बहुत गंदा हार गए भाई इंडिया। मतलब हम सोचे थे कि यार क्या ही पोस्ट मैच करेंगे, अब आयरलैंड का मैच भी अगर पोस्ट मैच करना पड़े तो फिर क्या ही किया। लेकिन पता लगा भैया आयरलैंड ने इतिहास रच दिया। और फिर हमारे दिल में सवाल आया कि आज कितनों को सूर्या का ख्याल आया। अब लोग कहेंगे कि भैया आप ही तो कह रहे थे छोड़ दीजिए उनको जाने दीजिए। हाँ हम कहे थे, लेकिन कैप्टन के तौर पर गुरु बच्चों से तो नहीं हारे थे। इंडिया हारी है। इंडिया कैजुअली खेलकर आयरलैंड से मैच हार गई है, या ये कहें कि आयरलैंड ने पूरी प्लानिंग के साथ खेला। लंबी बाउंड्री थी, इंडिया वाले अंधी खेलने की सोच रहे थे। सब सोचे कि आईपीएल की पाटा पिच है, और रही सही कसर जो है वो गौतम गंभीर के बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑब्सेशन ने पूरी कर। मतलब मैं वॉशिंगटन सुंदर को बहुत प्यार करता था, मुझे लगता था कि अश्विन का रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, लेकिन गंभीर का प्यार देखकर अब मुझे मेरे प्यार पर डाउट होने लगा है। और मैं सोचने लगा हूं ये आदमी क्यों यहां पर है। बैटिंग ये करता नहीं, बॉलिंग इसको आती नहीं, सब गड़बड़ा रहा है मामला। जैसे इंडिया गड़बड़ाया, एक तो हमारे बिहारी क्रिस गेल को नहीं खिलाया गया, आधा तो हमारा मूड वही फूंक गया था कि ससुर टिकट बेचे वैभव सूर्यवंशी के नाम पे, माहौल बनाए वैभव के नाम पे, और उसके बाद तुम छोड़ दिए। रही सही कसर जो है वो हमारे प्रसिद्ध कृष्णा जी ने पूरी कर दी। एक मैच में वो सीधे मैगरात बनते हैं और अगले मैच में अशोक डिंडा, और हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें। हर्षित राणा बढ़िया थे, लेकिन बाकी जो थे सवालिया निशान थे। ईशान किशन से लेकर संजू सैमसन फ्लॉप थे। श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी के पहले मैच में बड़े एवरेज थे, चाहे वो बैटिंग हो या कैप्टेंसी की बात हो। दुबे जी से लेकर अक्षर पटेल सब आया राम गया राम। अभिषेक शर्मा बढ़िया थे तो पावर प्ले तक, पावर प्ले के बाद क्या उनका गेम है ये हमको समझ में नहीं आता। पावर प्ले तक ही इज अ क्लास प्लेयर, पावर प्ले के बाद की कहानी है। वैसे ही जैसे पावर प्ले में बॉलिंग में इंडिया कमाल थी, 7 ओवर 1 गेंद में 51 पे 4 निकाल ली थी, लेकिन फिर आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने इंडिया को 182 मारा। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो अपनी फुल फ्लेजेड टीम से खेल रही है वो 148 पे ऑल आउट हो गई। 20 ओवर नहीं खेल पाई इंडिया। आयरलैंड 34 रन से हरा दी, वो भी तब जब कैच ड्रॉप हो रहे थे। तो सपना टूटा है, दिल जलता है, लेकिन फिर याद आता है कोई बात नहीं। 2024 में भी जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे तो पहला मैच जिम्बाब्वे से हार गए थे, अब की आयरलैंड से हार गए हैं। आयरलैंड को खुश होने का मौका मिल गया है, इंडिया को आत्ममंथन का भी मौका मिल गया कि भैया इतना भी आसान नहीं है, आप तोप हैं, लेकिन तोप तब है जब गोला बरसाए। श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में गोला नहीं बरसाया गया है। इंडिया जो है वो अपने ऊपर बम दाग ली है। और फिर यही कहानी है कि गंदे गंदे रिकॉर्ड आपके नाम हो रहे हैं। श्रेयस अय्यर के लीडरशिप क्रेडेंशियल्स को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही खबर आई थी कि एक नया कैप्टन नियुक्त किया जाएगा, यू न्यू कि श्रेयस अय्यर उसके फ्रंट रनर रहेंगे। 2023 दिसंबर में आखिरी T20 इंटरनेशनल खेले इंडिया के लिए। जनवरी में न्यूजीलैंड सीरीज में एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट आए, लेकिन जो प्रबल दावेदार वर्ल्ड कप के थे उन्होंने ही वो सीरीज खेली, विच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब जब उतरेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड के सामने, उतरेंगे एज इंडिया कैप्टन। तो जो मेहनत की, चाहे वो आईपीएल की कैप्टनसी हो, चाहे मुंबई की कैप्टनसी हो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वो जाया नहीं गई। रिवॉर्ड मिला है श्रेयस अय्यर को, और रिवॉर्ड मिला है वैभव सूर्यवंशी को भी। अंडर 19 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस, उसके बाद इतना धमाकेदार आईपीएल। कब खेलते हैं, किसकी जगह खेलते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अभिषेक हैं जिन्होंने 1.5-2 साल से डोमिनेट किया, उनका आईपीएल बहुत अच्छा था। ईशान किशन इज गोइंग थ्रू अ फेरी टेल। संजू सैमसन ने 3 नॉकआउट मैचेस जिताए थे। मौका मिलता है या नहीं, 16 मेंबर ये स्क्वाड है जहां वैभव को अकोमोडेट किया गया है, लेकिन बिग बॉयज क्लब इंटरनेशनल क्रिकेट का एक टेस्ट देने के लिए भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं, एंड मे बी ही विल गो ऑन टू प्ले एज वेल। वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसके इमीडिएटली बाद आईपीएल हो, दिस सिलेक्शन कुड नेवर हैव बीन इजी। भुवनेश्वर कुमार की जगह नहीं, रजत पाटीदार को हो सकता है और इंतजार करना पड़े। वाइस कैप्टेंसी अक्षर से लेकर अब तिलक वर्मा को सौंप दी गई है। हार्दिक पांड्या जिन्हें रेस्ट किया गया है, बुमराह जिन्हें रेस्ट किया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी के पास ये मौका है टू फर्दर ट्राई एंड सीमेंट हिज रोल कि एक और ऑलराउंडर आप तैयार कर रहे हैं। हर्षित राणा के पास ये मैसेज भेजा गया है कि आप चोट के चलते बाहर हुए थे, चोट से रिकवर किया है, आईपीएल आप नहीं खेले, फिर भी आपकी इस टीम में जगह सुरक्षित है। मोहम्मद सिराज जिन्हें लेके आया गया था वर्ल्ड कप के उस मैच के लिए, वेरी हैड टू परफॉर्म एंड डिलीवर किया था, उनको वापसी मिली है। लेकिन कोई और लेफ्ट आर्म पेसर नहीं, प्रिंस यादव ओडीआईज के साथ साथ इस फॉर्मेट में भी खेलते हुए दिखेंगे। सो इट कुड हैव नेवर बीन एन इजी सिलेक्शन, लेकिन अगले वर्ल्ड कप तक जो 40-50 मैचेस हैं, हो सकता है सिलेक्टर्स इस पूरे T20 के टैलेंट पूल में कई खिलाड़ियों को आजमाएं, और उसकी पहली पहल है ये स्क्वाड आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए।
आयरलैंड से मैच हार गए भाई साहब। पहली बार हुआ है ऐसा भारत और आयरलैंड के बायलैटरल मुकाबलों में जहां हमें हार का सामना करना पड़ा है। 8 बार पहले हरा चुके थे। नवा ये मैच था, पहली बार हार मिली और ये पहला ही तो मैच था जो हम विश्व कप जीतने के बाद खेले हैं। इनफैक्ट सच बात यह है कि पिछले 2 विश्व कप में हमने सिर्फ एक मैच ड्रॉप किया और अब जब नए युग की हम कर रहे हैं शुरुआत, 2028 की तरफ हम बिल्ड कर रहे हैं, नए कप्तान की अगुवाई में उतरे हैं, पहले ही मैच हम हार गए। आई मीन इट्स नॉट अर्थ शैटरिंग, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, पर सच्चाई ये है कि ये रिमाइंडर है, ये थोड़ा सा वेकअप कॉल है, ये अपने आपको बताने के लिए मजबूर कर रहा है कि डोंट टेक द ऑपोजिशन लाइटली, क्योंकि सिर्फ वो 2 ओवर थे, जस्ट थिंक अबाउट इट। 19 रन जो वॉशिंगटन सुंदर ने दिए और 27 रन जो प्रसिद्ध कृष्णा ने दिए, 2 ओवर्स में हमने 46 रन कंसीड किए, 46 रन हमने कंसीड किए हैं। कैचेस हमने एक के बाद एक टपकाई हैं और इवेंचुअली जो बैटिंग लाइनअप, आर फेम्ड बैटिंग लाइनअप, वो धराशायी हो गई भैया। डेब्यूटांट्स आए हैं और हमें बाहर का रास्ता दिखा गए हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब हैंड ऑन हार्ट ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सिर्फ बुमराह और हार्दिक पांड्या ही तो नहीं थे, बाकी तो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ हम उतरे हैं यार। और उसके बावजूद जो हाल हुआ है, जो रियलिटी चेक हुआ है, सी अगला मैच हम जीत जाएंगे, हो सकता है श्रृंखला बराबर हो जाए, हो सकता है हम जाके इंग्लैंड में भी हरा दें, पर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट, ये बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि डू नॉट टेक एनीवन और एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हर जीत जो है वो कमानी पड़ती है। एंड ये एक क्रूअल रिमाइंडर है कि कैचेस आप पकड़िए, गेंदबाजी बेहतर कीजिए। वो जो 2 ओवर में 47 रन आप कंसीड नहीं कर सकते, लूज शॉट्स के साथ आप आउट नहीं हो सकते। सामने वाली टीम आयरलैंड है, तो पिछले वाले कहते हैं ना, हर बार ये होता है कि आप आउट होते हैं, दूसरे वाले के हाथ छोड़ जाते हैं कि वो संभाल लेगा। नहीं सर, इफ नॉट मी देन हु की कहानी के साथ आपको जाना पड़ेगा। आयरलैंड हैज गिवन अस अ शॉक एंड अ क्रूअल रिमाइंडर कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ये सर रोज जीतना पड़ता है, रोज 100%।